हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज तारीख है 27 जून 2023 और जो मेरे म्यूचुअल फंड हैं उनके जो रिटर्न हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहला फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, 12,000 की वैल्यू 13,531 बनाई है। क्वांट स्मॉल कैप 12,000 की वैल्यू 13,402। एक्सिस स्मॉल कैप 12,000 की वैल्यू 13,253। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 7,000 की वैल्यू 7,683। SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान 12,000 की वैल्यू 13,023। SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान है ये 50,000 की वैल्यू 53,504। SBI स्मॉल कैप 7,000 की वैल्यू 7,481। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 5,006 की वैल्यू 5,282। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 26,000 की वैल्यू 26,382। SDFC स्मॉल कैप 2001 की वैल्यू 2015। उसके बाद रिटर्न्स से पहले इन्वेस्टेड अमाउंट देख लें, 1,45,000, करंट वैल्यू 1,55,541। जो रिटर्न है वो है 7.27% एब्सोल्यूट रिटर्न और उनकी वैल्यू है 10,541 और जो वन डे रिटर्न है वो 580 रुपया है। जो XIRR निकल के आ रहा है वो 23.67 निकल के आ रहा है। अब देख सकते हैं रिटर्न्स। तो सबसे पहला फंड, टॉप का फंड जो निकल के आ रहा है वो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 12.8% के हिसाब से 1,532 रुपये बना के दिया है। क्वांट स्मॉल कैप दूसरा फंड 11.7 के एब्सोल्यूट रिटर्न के साथ 1,402 रुपया बना के दिया है। तीसरा फंड है एक्सिस स्मॉल कैप 10.5 के % एब्सोल्यूट रिटर्न के हिसाब से 1,254। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 9.8 के हिसाब से 683। SBI कॉन्ट्रा 8.5 के हिसाब से 1024। SBI कॉन्ट्रा रेगुलर प्लान 7% के हिसाब से 3507। SBI स्मॉल कैप 6.9% के हिसाब से 481। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 5.5% के हिसाब से 276। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड 1.4% के हिसाब से 369। SDFC स्मॉल कैप 0.7% के हिसाब से 14 रुपया बना के दिया है। अब पोर्टफोलियो एनालिसिस अगर करें हम तो देख सकते हैं आप लोग, जो ग्राफ है वो काफ़ी अच्छा तरीके से हमने इसमें पैसा लगाया है। इक्विटी में 100% पैसा लगाया है और सेक्टर्स अगर देखें तो टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा टॉप 5 सेक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज। तो 18% लगभग टेक्नोलॉजी, 16% फाइनेंशियल, 10% एनर्जी, 7-8% कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज में 6-7% पैसा लगे हैं। ऑल सेक्टर अगर आप देखना चाहें तो ऑल सेक्टर में जाके हम देख सकते हैं कितना सर्विसेज तक देख लिया था। हेल्थ केयर में 6%, कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, मेटल्स, माइनिंग, कैपिटल गुड्स, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, अदर सेक्टर्स में इस तरीके से पैसा लगा है। इसके बाद देखें हम मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखें तो जो लार्ज कैप है 44-43% पैसा लगा है। मिड कैप में 33-34% मान सकते हैं इसको। स्मॉल कैप में 24% लगा है। तो जो टॉप के फंड हैं वो हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5 फंड, क्वांट स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, निपॉन क्वांट, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, SBI कॉन्ट्रा फंड। तो आप देख सकते हैं 5 टॉप 5 फंड्स में से 3 स्मॉल कैप के फंड हैं। तो इसीलिए स्मॉल कैप जो फंड होते हैं वो लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये मुझे पर्सनली लगता है। तो 5 में से 3 जो फंड हैं वो हैं स्मॉल कैप के और काफ़ी अच्छे फंड मुझे भी लगते हैं। तो इसी तरीके से आप भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं शुरुआत और धीरे धीरे अच्छा अमाउंट बना सकते हैं आप लोग भी। इसी तरीके के और अधिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।